योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर्ष साष्टांग दंडोत प्रणाम। समस्त ऋषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए समस्त कृषि परंपरा को भी वंदन करता हूँ और आप सभी योग के आगंतुक योग प्रेमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे प्रतिदिन देखने वाले और फॉलो करने वाले सभी मेरे दर्शक सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आज हम एक ऐसा अभ्यास सीखने वाले हैं जिसका नाम है चक्रासन। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी वो काम करता है। बुज़ुर्ग सोचते हैं कि मैं कैसा चक्रासन कर पाऊँगा, मुझे कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग कर पाएंगे। मात्र ये ज़रूरी है कि उसको स्टेप बाय स्टेप करने की आवश्यकता है। क्या होता है कि कई सारे बच्चे, युवा या फिर वयस्क, वो किसी ना किसी योगस्थ व्यक्ति को देख करके, चाहे योग इंस्ट्रक्टर हो, योग टीचर्स हो या फिर योगाचार्य हो, कोई भी हो, उनको देख करके जो है उनका जी ललचाता है और करने लगते हैं और फिर मेजर या माइनर इंजरी आ जाती है। तो ऐसा ना करें। मैं आप सब लोगों के सामने विनती करता हूँ कि आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसी सीढ़ियों में स्टेप बाय स्टेप आप उसको करें, सीढ़ियों के साथ करें, ताकि आप फिर देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो बहुत आसान है। क्या होता है कि कई सारे लोग जटिल अभ्यास कर लेते हैं और उनको बचपन से आदत होती है, वो थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, कर लेते हैं, वो बात अलग है। मसल में पावर अच्छी है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है तो ठीक है। मगर जो लोगों ने कभी योग नहीं किया है और वो अभी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आइए, हम सब मिल कर के सब साथ में करेंगे। तो देखिए, पीठ के बल लेट करके ऐसे पीठ के बल लेट गए, फिर उसके बाद दोनों पैरों को यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए, हाथ यहाँ भूमि पे भी रख सकते हो या पकड़ भी सकते हो। पहले हल्का सा धीरे धीरे आप सेतुबंद आसन करना, ऐसा। सांस भरते हुए फिर छोड़ते हुए। आप यहाँ पकड़ भी सकते हो या हाथ भूमि पे ऐसे रख भी सकते हो। चक्रासन में जाने के पहले वाली ये सीढ़ियाँ है, ये स्टेप है, ये ध्यान में रखना। फिर पैर को सीधा कर दिए, माने पहले हमने अपने पेट और पीठ को ऊपर उठाया, सीट को ऊपर उठाया, दोनों पैर मोड़ करके हमने किया। आइए अब फिर वापस दोनों पैर मोड़ लेंगे। इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे। इसका दूसरा वेरिएशन है, देखिए, हाथ मैं यहाँ रखूँगा ऐसे पीछे और सिर के बल और पैर के पंजों के बल मैं अर्ध चक्रासन करने जा रहा हूँ। ये दूसरा वेरिएशन है चक्रासन का। पहला हमने किया, अब ये दूसरा है। देखना आप धीरे धीरे कैसी आदत बनती है। हाथ यहाँ भी रख सकते हो या पकड़ भी सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। यह हाथ ऐसे भी रख के थोड़ा सपोर्ट लेके फिर आप सिर के ऊपर और पैर के पंजे के ऊपर अपने भार को संतुलित कर सकते हो। फिर धीरे धीरे फिर नीचे पीठ टिका देना। ये सेकंड वेरिएशन था आपके चक्रासन का। आइए अब जानते हैं थर्ड वेरिएशन। फिर पुनः वापस
अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब जो है दोनों हाथ पीछे लीजिए, दोनों हाथ के पंजे देखो, उंगलियां अपनी बॉडी के ओर, शरीर के ओर, हाथ कंधे से सटे हुए। कपाल को टिकाना है, देखो ऐसे धीरे धीरे बॉडी को रोल कीजिए, हल्का सा रोलिंग। थोड़ा बैलेंस बिगड़ सकता है, ध्यान में रखना। तो ये तीसरा वेरिएशन था चक्रासन का। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी में बहुत बढ़िया लचीलापन आ जाता है। जठर की व्याधि, आंतों की व्याधि माने स्टमक एरियाज, उसके बाद हमारा जठर मजबूत होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि युवाओं से ज़्यादा युवतियों के लिए ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, जिससे गर्भाशय के, यूट्रस के तमाम रोग और यूटीआई की समस्या, फ्लिपन ट्यूब की समस्या। आइए आप पूर्ण चक्रासन की ओर बढ़ते हैं। मैंने चक्रासन का चौथा वेरिएशन, दोनों पैर मोड़ लिए, दोनों हाथ पीछे रख दिए और धीरे धीरे सांसों को धारण करते हुए आराम से फिर धीरे धीरे वापस लौट आना, फिर पैरों को सीधा कर देना। फिर वापस दोहराऊंगा इसी अभ्यास को, क्योंकि इसी के लिए सबकी विशेष तीव्र इच्छा शक्ति होती है। सब लोग चाहते हैं, कुछ लोग तो खड़े खड़े कर देते हैं चक्रासन, जिनको ये आदत है वो भी कर सकते हैं। याद रखना, देखो दोनों पैर मोड़ लिए, दोनों हाथ पीछे ऐसे रखना धीरे से, फिर सांस भरते हुए आराम से फिर धीरे 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 वापस लौट आना अपनी मूल अवस्था में। कितना आसान है। आप लोग जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। नहीं तो सारे लोग समझते हैं कि चक्रासन बहुत जटिल है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे करें। हार्निया वाले चक्रासन को ना करें, जिनको हार्निया की समस्या है। चक्रासन होने के बाद में थोड़ी देर तक आप लेटे रहना, या फिर उससे विपरीत कोई अभ्यास आप जानते हो तो वो कर लेना। तो आज तो मैं आपके सामने बस चक्रासन के 4 अलग अलग वेरिएशंस दिखाने वाला था। हमने दिखा दिए। यह आसन होने के बाद आराम से ऐसी बाई करवट लेकर के बैठना। जल्दबाजी में मत करना, घाई में मत करना, नहीं तो कई बच्चों की बात थोड़ी अलग होती है। जो युवा है, वयस्क है, उनके लिए तो हमारी विशेष ये प्रार्थना होती है कि भाई देखिए धीरे धीरे करना। और ऐसे सुबह उगते हुए सूरज के साथ, खिलखिलती धूप के साथ शरीर को जब विटामिन डी भी मिलेगा, मल्टीविटामिन्स भी मिलेंगे और शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये चक्रासन था। चक्रासन के अलग अलग स्टेप, कैसा करना है चक्रासन, हम कैसे पहुंच सकते हैं हमारे अंतिम गंतव्य तक, इसके लिए यह आज हमने
आपके सामने यह अभ्यास रखा। लाभ तो उसके बहुत है, विधि हमने बताई, लाभ लेटे लेटे मैं बता भी रहा था। टोटल स्पाइन में 100% फ्लेक्सिबिलिटी आती है, टोटल स्पाइन में, और मसल में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मसल भी स्ट्रांग बनती है। उसके साथ साथ में विशेष फेफड़ों की बीमारी, यकृत की बीमारी, उसके बाद में हमारी जठर की बीमारी, आंतों की बीमारी, और तो और सबसे ज़रूरी बात है कि युवाओं से ज़्यादा युवतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स की समस्या है, माने महामारी की समस्या है, और हार्मोन्स टोटल इम्बैलेंस है, तो ये बैलेंस में आ जाएंगे। वैसे भी पुरुषों से तुलना में माताओं के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और वो जो यूट्रस की इलास्टिलिटी होनी चाहिए वो रहती नहीं कभी कभार, तो फिर उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है शीर्षासन। अभी पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में कई जगह पर लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे घर में हैं, घर से ही वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये योग की शिक्षा भी अपने घर बैठे ही आप प्रदान करिए। तो माता पिताओं से विनम्र आह्वान भी करता हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से ही उनको धीरे धीरे थोड़े जटिल जटिल आसनों का अभ्यास करवाइए, और देखिए फिर आपको बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना है कि बच्चे इस देश का ही नहीं समस्त विश्व के उज्जवल भविष्य है, उनको संभालिए। इसी के साथ मैं अपनी सेवा को आज के लिए यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जोश और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, खुश रहिए, और कोरोना से हम लड़ेंगे। कोरोना हारेगा और योग जीतेगा। इसी पवित्र भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।